तो दिखावे कि देखो ये या समुद्र की रेती है, ये या समुद्र की रेती है, ये या समुद्र की, सबकी रेती अलग है, सब समुद्र के जानवर अलग हैं, सब समुद्र की डेप्थ अलग है, सब में कोई तरह की मछलियाँ हैं, कोई में कोई तरह की मछलियाँ हैं। जो सब मरीन कल्चर है आखो सब समुद्र के भीतर, वो भी अलग अलग जात को है। कहीं शार्क हैं, कहीं वेल हैं, कहीं कोई तरह की मछलियाँ हैं, कहीं कोई तरह के कछुआ हैं। सब अलग अलग कल्चर होते हुए भी सब अलग अलग उनकी माने गर्मी जो उनको टेम्परेचर है अंदर को वो भी अलग अलग है। और अंदर जो लाइट एंटर हो रही है वह लाइट कितनी लाइट है वो भी सब अलग अलग है। बावजूद या के सब समुद्र एक भी हैं और सब समुद्र अलग अलग भी हैं। या तरीके को एक ऑर्गेनिक यूनिटी जामे होए समुद्र में, सब एक होते भय भी सारी विभिन्नता को जो निभा सके है, ऐसे भक्ति अज्ञ के साथ, शास्त्रज्ञ के साथ, ब्रह्मज्ञ के साथ, मुक्त के साथ अपनी ऑर्गेनिक यूनिटी को निभा सके, वह तरीके को भक्ति अपना स्वास्थ्य है। या रहस्य को कभी मत भूलिए। ये सब अलग अलग होते भाई भी एक हैं इनमें। या तरीके को जैसे कबाट में या खास करके अपन बैंक के लॉकर में देखें ना, तो आपको बराबर समझ में आएगा कि बैंक में अपन ने एक लॉकर ले लियो, वह लॉकर को जा चाबी से खोले जा सके, वह चाबी से दूसरो लॉकर नहीं खोले जा सके। ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपार्टमेंट है शने। दूसरी चाबी वह वो खुल नहीं सके और आपकी चाबी से दूसरो वो खाना खुल नहीं सके। ऐसे सब चाबी बंद कंपार्टमेंट अलग अलग हैं। या तरीके को कंपार्टमेंटेशन नहीं है, वहाँ में सब एक है और सब भेद है। बाहर से सब भेद है, भीतर भी सब भिन्न है। सब भीतर बाहर भिन्न होते भय भी कोई तरह के की एक यूनिफॉर्मिटी, कोई तरह की एक यूनिटी भी वो निभा रही है। ऐसे भक्ति अपनी इन विविध अवस्थान में ये निभाने के लिए सक्षम है। यूनिटी वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाए। या अर्थ में महाप्रभु जी भक्ति को निर्गुणा भक्ति कह रहे हैं। एक ये रहस्य कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आपको सामान्य एक बात बताऊं कि जैसे अपन ब्रह्म संबंध ले रहे हैं, या जैसे अपन ब्रह्म संबंध भी नहीं ले रहे हैं, अष्टाक्षर की दीक्षा ले रहे हैं, शरणागति की दीक्षा ले रहे हैं, वाह बखत भी भक्ति को कुछ रोल है। वाह बखत भी भक्ति को कुछ रोल है। और मानसी सेवा सिद्ध हो गई, सर्वात्म भाव सिद्ध हो गयो, निरोध सिद्ध हो गयो, अलौकिक सामर्थ्य सिद्ध हो गयो, सायुज्य सिद्ध हो गयो, सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिशु सिद्ध हो गयो। वहां भी भक्ति को वही रोल है। भक्ति को जो रोल है वो बदल नहीं रहे। भक्ति की आवश्यकता, भक्ति की उपयोगिता बदल नहीं रही है। भक्ति हर जगह उपयोग में आ रही है। और जैसे आप हो वह तरह से भक्ति आपको कुछ न कुछ काम आ रही है। और वो भक्ति और ये भक्ति अलग हैं ऐसे मत मानियो। यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही भक्ति काम आ रही है। जैसे एक बात ध्यान से समझो कि अपन जन्मे तब अपने को कितना ज्ञान हतो, तब अपने को कितना इमोशन हतो, तब अपने को कितनी स्मृतियां हती। अब अपने को याद ही नहीं है, पर अनुमान तो कर सके ना छोटे बच्चा को देख के कि छोटे बच्चा को कितना ज्ञान हुआ है, कितनी स्मृति हुए हैं, कितने अनुभव हुए हैं, कितनी जो हैं वो भावनाएं हुए हैं। वही तरह से अपने भी होएगो। और जब अपन जवान भय, जब अपन प्रौढ़ भय, जब अपन बूढ़े भय और जब अपन मरणासन्न भय, वाह बीच के अपने अनुभूति, अपने स्मरण, अपनी भावनाएं, अपने ज्ञान, इन सब में कितनो तारतम्य आवे है। सब में तारतम्य आने के बावजूद भी एक मैं अहंकार जाको अपन के एक यूनिटी बनाए के रखे। जैसे सागर सारे पृथ्वी पे एक है, ऐसे अपनो अहम जो है इन सारी विभिन्न अनुभूति में एक हो के छायो भय रहे है। ऐसे भक्ति अपनी साधनावस्था के बीज भाव से लेके फलावस्था के परम परिपाक तक एक अपनी यूनिटी बना के रखे है। वह भक्ति में सब तरह की सामर्थ्य है। मने चलनो होए
तो पैर बनने की सामर्थ्य है, पकड़नो होए तो हाथ बनने की सामर्थ्य है, देखनो होए तो आँख बनने की सामर्थ्य है, सुननो होए तो कान बनने की सामर्थ्य है, स्वाद लेनो होए तो जीभ बनने की सामर्थ्य है, बोलनो होए तो मुंह बनने की सामर्थ्य है। सब सामर्थ्य भक्ति में है और सब सामर्थ्य होते हुए वहाँ में वाह तरीके के वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। सोचनो होए तो बुद्धि बनने की सामर्थ्य है, भूलनो होए तो विस्मृति बनने की भी वहाँ में सामर्थ्य है। सब तरीके की सामर्थ्य है। रोनो होए तो रोने की सामर्थ्य है, हंसनो होए तो हंसने की सामर्थ्य है। ये सारी सामर्थ्यन में भक्ति एक ओतप्रोत रह है, जैसे सागर पूरे पृथ्वी पे छायो भयो रह है, अपनी सारी विविधता को अपने में समायो भयो। ऐसे भक्ति अपनी सर अवस्था में अपने साथ कायम रह है। या अर्थ में भक्ति की एक जो यूनिटी है, वह यूनिटी को जब तक अपन नहीं पहचान पाए तब तक अपन महाप्रभु जी का जो भक्ति को कॉन्सेप्ट है वह को समझ नहीं पाएंगे। अक्सर महाप्रभु जी या तरीके को भेद के हैं कि सेवा अपने यहाँ साधन रूपा नहीं है, फल रूपा है, और वह फल रूपा सेवा की सिद्धि के लिए साधन रूपा ये है। अब अपने को लफड़ा हो जाएगी, क्या कह रहे हो बात? सेवा अपने यहाँ साधन रूपा नहीं है, फल रूपा है। अब भाई एक बात जब आपने कह दिया वहाँ पे कायम रहो, तो वहाँ पे कायम नहीं है महाप्रभु जी। वह फल रूपा सेवा को सिद्ध करने के लिए साधन रूपा सेवा तनुवित्त जाए, तो तनुवित्त जाए सेवा क्या साधन है? अरे भाई वो साधन भी होए तो वहाँ में भक्ति को सागर वही तरह से लहरा रहे है जा तरह से मानसी सेवा में लहराएगो। यदि निरोध सिद्ध हो गयो तो वहाँ में भक्ति को सागर वही तरह से लहरा रहे है जा तरह से निरोध में लहराएगो। यदि सर्वात्म भाव सिद्ध हो गयो तो वहाँ में भक्ति को सागर वही तरह से लहरा तो रहेगो कि जैसे ऐसो माने गोपिकान को ब्रज भक्तन को निरुद्धता की अवस्था में हो। तो यदि आप सेवा नहीं कर रहे हो, महाप्रभु जी देखो क्या बात कह रहे हैं, या बात को ध्यान समझो कि यदि आप सेवा नहीं कर रहे और कथा प्रणाली से भी भक्ति कर रहे हो तो भी वहाँ में भक्ति को सागर तो अपनी वाही अखंडता से लहरा रहे हो है। अखंडम कृष्णवत् सर्वम यथा तत्व निरूपितम, जैसे कृष्ण की एक अखंडता है जगत के सारे नाम रूप द्वैतन के खंड में, ऐसे भक्ति की एक तरह की अखंडता है। अपने सारी साधनावस्था और प्राक साधनावस्था और सिद्धावस्था और फलावस्था, इन सब में छाई भई भक्ति की एक अखंडता है। वो अखंडता ही अपने भक्ति को, महाप्रभु जी की निर्गुणा भक्ति को मूल स्वारस्य है। वो अखंडता यदि अपन भूल गए तो महाप्रभु जी को भक्ति को स्वरूप अपन कभी भी, महाप्रभु जी को अभिलषित जो भक्ति को स्वरूप है वह को अपन कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पा सकेंगे। ये रहस्य खास समझना चाहिए। और वह को समझने के लिए भक्ति की अखंडता कैसी है, तो अक्सर मैं एक बात कहूं, जैसे अपनी खोपड़ी में ब्रेन है, देखो समझने लायक बात बता रहा हूं आपको, या ब्रेन में शरीर शास्त्र के हिसाब से कई कंपार्टमेंट हैं। यहां सेरिबेलम है, यहां सेरिब्रम है, बीच में लिम्बिक सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है, हिप्पो एक है, क्या वाकु कहें हिप्पो, और वाके बीच में जो है वो माइंड दला के ऐसे कुछ शब्द हैं, मेंडुला तो नीचे है, वो पीछे नीचे है। तो कई कंपार्टमेंट हैं। इन कंपार्टमेंट में कोई सो अपन क्रिया कर रहे हैं, कोई सो अपन सोच रहे हैं, कोई सो अपन शरीर को जो बैठने की, पोज देने की, बैलेंस रखने को निभा रहे हैं, कोई सो अपन सूंघ पा रहे हैं। अलग अलग सेंटर हैं देखने के, सुनने के, स्वाद लेने के, वो सब अलग अलग सेंटर में सब अलग अलग बात है। अब भाई जो देखने को सेंटर में देख रहे हो तो ध्यान से समझिए तो बात समझ में आएगी। देखने के लिए अपन ने समझो एक शेर देखो जंगल में, खुलो पिंजड़ा कोई अचित्र की बात नहीं कर रहे हो, तो देखो अपन ने शेर, तो अपन की क्या यह स्थिति है कि अपन फोटोग्राफ की तरह शेर को देख के बस एक क्लिक हो जाए? अरे जान जाएगी शेर दिखते ही। वो जान क्यों जा रही है?
तो क्या वही सेंटर में वो इंफॉर्मेशन है? जहां शेर तुमको दिख रहे हो है ब्रेन के जा सेंटर में, वह सेंटर में भय नहीं है। भय जो है वो लिम्बिक सिस्टम में, भागने को पाछो दूसरो है सिस्टम, और शेर को पहचानना वो वही सिस्टम में नहीं है जहां सिस्टम में दिख रहे हो है, क्योंकि मेमोरी की पाछी एक अलग सिस्टम है ब्रेन में, वाके सेंटर अलग हैं। उनको सेंटर को डिस्टर्ब कर दो तो कुछ और ही परिणाम आवे। पर ये सब कंपार्टमेंट अलग होते भय भी सारे कंपार्टमेंट ब्रेन के एक दूसरे से इंटरेक्शन में निरंतर काम कर रहे हैं। कभी ऐसे नहीं काम कर रहे हैं कि एक कंपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं पहुंचे। जैसे शेर अपने को दिखो, शेर दिखो, शेर दिखते ही अपने को याद आ जाए कि ये शेर है। इतना ही नहीं, ये भी याद आ जाए कि समझ में आ जाए कि ये खा सके अपने को, ये भी समझ में आ जाए कि भागना चाहिए, नहीं भागेंगे तो मरेंगे, ये भी समझ में आ जाए। और कई कई लफड़ाएं हो सकें जो सहज अनुमान करने लायक हैं। कोई सेठिया दिखो, समझो हम महाराजन की बात करूं, तो दिखते ही सिर्फ सेठिया सेठिया तरीके नहीं दिखे, मनोरथ कराएगो ये भी समझ में आ जाए, वाके पीछे समाधानी छोड़ देना ये भी समझ में आ जाए, कौन से मनोरथ की अभी ऋतु चल रही है वो भी याद आ जाए, वाकी रेट क्या है वो भी याद आ जाए, और तुम्हारे बाप ने कराया तो वाकू कितने साल बीत गए उतने साल भी पाछे याद आ जाएं। सब इंटरेक्शन चल रहे हो निरंतर ब्रेन में। वो एक सेठिया दिखो करके विजुअल ऑप्टिकल नर्व सिस्टम जो एक्टिवेट हो रही हैं, और वो ऑप्टिकल सेंटर में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है ऐसे नहीं, सारी इंफॉर्मेशन क्रिस क्रॉस में इंटरएक्ट होके और ऐसे सारो एक टोटल नेट रिजल्ट आ जाए कि लाओ पैसा। तो कितनी गजब की ब्रेन की सिस्टम है, या रहस्य को समझो। तो वो पूरा कंपार्टमेंट होते भय भी कंपार्टमेंट नहीं है ऐसे बात नहीं है, पर हर कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट के साथ या तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो है। जैसे सागर जो है वो सारी विविधता को अपनी अखंडता में समायो भयो है, या तरह से ये ब्रेन छोटो सो कितने कितने काम कर रहे हो है, देखोगे तो समझ में आएगी। यही तरह से भक्ति भी वही तरीके की अखंडता है कि वो जा वक्त तनुवित्तजा कर रहे हो तब कुछ और तरह से काम कर रही है, जा वक्त कथा श्रवण कर रहे हो वह वक्त कुछ और तरह से काम कर रही है, जा वक्त शरणागति कर रहे हो वह वक्त कुछ और तरह से काम कर रही है, जा वक्त दर्शन कर रहे हो, नवधा भक्ति कर रहे हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, वह वक्त कुछ और वक्त ढंग से काम कर रही है। लिहाजा भक्ति अपने जो स्व है, अपना जो स्वास्थ्य है, वाके स्वास्थ्य के हर पहलू को सपोर्ट देने वाली, एक्टिवेट रखने वाली, एक्टिवेटेड रखने वाली एक सिस्टम है अपने भीतर, पुष्टि जीव के भीतर भरी भई। या रहस्य को भूलना नहीं चाहिए। करके बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले एक दिन झाला ने मुझको कही थी कि भक्ति के और भी कंपेरेटिव क्या स्वरूप हैं समझाओ। तो मैंने आज तेरे ही लिए ये सारी लिस्ट लाया हूँ। ये देख के कितने सारे कंपोनेंट फैक्टर भक्ति के हो सकें, और ये सब भक्ति के अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, और इन सारे अलग अलग कंपार्टमेंट में भक्ति हो सके है। पर कोई भी एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से छुट्टो पाड़ दियो, कोई भी एक कंपार्टमेंट में भक्ति को कैद कर दी, तो भक्ति जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगी, भक्ति जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगी, भक्ति अपनी खंडित हो जाएगी। अखंडम कृष्णवत् सर्वम यथा तत्व निरूपितम, जा तरह से महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं, ऐसे अखंडा भक्तिवत, ये जो है अपनी भक्ति भी वही तरीके की अखंड है। वो इन सारी जो अपनी ये जो कंपार्टमेंट हैं, इन सब में भक्ति छाई भई है। या में से कुछ कंपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो लौकिक हैं, कुछ ऐसे हैं शास्त्रीय हैं, कुछ ऐसे हैं कि ऐसो सांप्रदायिक हैं, कुछ ऐसे हैं कि अपने संप्रदाय के नहीं हैं, विसंप्रदाय के हैं। मगर महाप्रभु जी को जा वक्त अपन कंसल्ट करेंगे तो महाप्रभु जी को कंसल्ट करने पे इनमें से कोई कंपार्टमेंट में महाप्रभु जी कहेंगे कि भक्ति जो है वो न तो बांधी जा सके है, और न कोई कंपार्टमेंट में भक्ति एब्सेंट हो सके है।
या रहस्य को जब तक तुम नहीं समझोगे, जैसे सागर को अरेबियन सी में बांधो नहीं जा सके, सागर को हिंद महासागर में बांधो नहीं जा सके, पर सागर जो है वो सब छायो भयो है। यही तरह से भक्ति इन सारी मनोवृत्ति में अभी तक कितने लिखे या मैं तो 18 हैं, हो भूलियो मत। ये तो पाटिया की सीमा है कि जाके कारण 9 हैं, ऐसे 18 फैक्टर हैं। उन 18 फैक्टर को आप देखोगे तो आपको ख्याल आएगा कि भक्ति की अखंडता, और वो 18 भी मैंने सिर्फ एक सैंपल के तौर पे 18 बताए हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सके हैं, पर ये प्रोमिनेंट फैक्टर हैं भक्ति के कंपार्टमेंट के, करके मैं 18 गिना रहा हूँ। बाकी तो 18 में भी कोई बाकी इयत्ता निर्धारित करके मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपने को आपको समझ में आएगी कि किन किन रूपन में भक्ति कैसे कैसे हो सके है। थोड़ा सा विश्राम करके अपन आगे को आगे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये कोई को कठिन लग रहा है या कोई मुख कह रहे थे आप लोगों को कठिन लग रहा है तो और सरल करूं। कठिन लग रहा है, अपने बनते तो काफी सरल करके बोल रहे हो। कुछ आपको कठिन लगता और समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी कुछ नहीं समझ में आवे आप निश्चय पूछो, खुशी होगी मुझको। और अब वो क्या है कि अपन ने एक नियम बना लिया है ब्रजभाषा में बोलने को, तो ब्रजभाषा में बोलूं तो मुंह को कठिन नहीं लगे, गुजराती में बोलने पे मुंह को कठिन लगे। सो तकलीफ ये है कि गुजराती बोलूं तो मुंह को कठिन लगे और ब्रजभाषा बोलूं तो आपको कठिन लगे, पर बोलना मुंह को है। तो बेटर आपको कठिन लगे वो अच्छा, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाऊं। तो फिर भी जो कुछ कठिन लगे तो पूछना है तो जरूर पूछो, निसंकोच, वहां में कोई ऐसी बात नहीं है। भक्ति के सागर के या ब्रेन को दोनों तरह से अपन ने रूपक देखियो। इन दोनों रूपकन में जो बात खास ध्यान में रखने की है वो ये कि मल्टी फंक्शंस हैं ब्रेन के, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट्स है, कोई एक कंपार्टमेंट नहीं है ब्रेन में, पर सब एक दूसरे से इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हैं, और सब में कोई इंटीग्रलिटी है। किनाराएं बहुत हैं, अनेक हैं, तो उन सब किनारान पे लहरा तो सागर एक है। यह बात को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे जो यहां अपन देख रहे हैं कई तरीके की बातें, वो सब अपने मनुष्य के विविध पहलून के किनारा हैं, जिन किनारान पे भक्ति लहराती भई आ सके है। या बात को ध्यान से समझो। जा किनारा पे भक्ति लहराएगी, वह किनारा की जो खुद की तासीर है, जा तरीके की वह की रेती होगी, जा तरीके की वह की बालू होगी, जा तरीके के वहाँ में प्राणी होंगे, जा तरीके का वहाँ टेम्परेचर होएगा, वो भक्ति लेगी। वो सारे रूप भक्ति धारण करेगी वहाँ। और उन सारे रूपन को धारण करने के बावजूद भक्ति उनमें कैद नहीं हो रही है। ये मूल रहस्य अपने को समझना है, और ये मूल रहस्य अपन समझेंगे तो ये सारी जो आइटम अपन यहाँ
देखिए, आप लोग जो भी नोट कर रहे हो उनको ये बात ख्याल में आएगी कि भक्ति कितने किनारान पे लहरा सके है। और मैं आपको पहले भी ये बात खुलासा से कह चुके हो कि ये किनाराएं सिर्फ मैं गिनाने के लिए गिना रहे हूं, इतने ही किनारा हैं, ऐसी भ्रांति कभी भूल के मत रखियो। जामे से सबसे पहलो एक किनारा अपन एक देख सके हैं मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य एक सचेतन बुद्धिमान प्राणी है। सचेतन बुद्धिमान प्राणी होने के कारण हर मनुष्य की कुछ न कुछ धारणा हुए है। धारणा माने गुजराती में जाको आप कहो ना धारी लीधु, धारी लीधु, तो वो धारणा है। भक्ति अपनी धारणा के किनारा पे लहरा नहीं सके है भक्ति को सागर, ऐसी बात नहीं है। अपनी धारणा के किनारा तो भक्ति को सागर लहरा सके है। और उन धारणा के किनारा पे जब वक्त भक्ति को सागर लहरा तो होगा, तो वो धारणा अपनी भक्त्यात्मिका धारणाएं होंगी, भक्ति रूप धारणाएं होंगी। भक्ति को सागर लहरा तो नहीं होगा, ऐसी भी धारणाएं हो सकें। वो धारणाएं भक्ति रूपा धारणाएं नहीं होके कुछ और धारणाएं हो सकें। तकलीफ धारणा के किनारा पे भक्ति को सागर लहरा नहीं सके है या तरीके की नहीं है। तकलीफ तब पैदा हुए है कि सागर यहां जुहू पे लहरा रहे है और अपन जुहू का जो किनारा है वाकू सागर मान ले। जुहू के किनारा की ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ो है, 2 मील को है, 4 मील को है। मद्रास में, चेन्नई में कुछ 4, 5 या 6 मील या 10 मील को मरीना बीच है, इतना लंबो किनारा है। 10 मील को किनारा बहुत बड़ो किनारा कहवावे। हिंदुस्तान में इतना बड़ो किनारा कहीं नहीं है। पता नहीं दुनिया में भी कहां कहां है या सो भी बड़े किनारा या नहीं है, मगर वो 10 मील हो का 25 मील को किनारा हो। सागर की जो माप है, सागर को जो माप है, वहां में 25 मील की कीमत क्या है? 25 मील के किनारा की कीमत कितनी? अपन बहुत शेखी बघा रहे हैं वाकई कि हमारे गांव में 25 मील लंबो किनारा है समुद्र को। वो 25 मील लंबे किनारा को कोई के यहाँ विचारे के यहाँ 1 मील लंबो किनारा होएगा, वाके सामने शेखी बघार लो, पर सागर के सामने वो शेखी चलने वाली नहीं है। 25 मील लंबे किनारा की या रहस्य को समझना चाहिए। यही तरह से भक्ति धारणा के रूप में प्रकट हो सके है, पर भक्ति को धारणा मान लेनो भक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह समझे। भक्ति महज एक धारणा नहीं है, धारणा के अलावा भी बहुत कुछ है। अपन पुष्टि मार्गी हैं, खास करके गुजरात के बहुत गांव हैं। वल्लभे धर्यो मारो हाथ, एनो मने भारे भरोसो, ये धारणा है। वल्लभे धर्यो के झाल्यो मारो हाथ, तो वल्लभे झाल्यो मारो हाथ, एनो मने भारे भरोसो। अरे भारे भरोसो, वल्लभे झाल्यो होय तारो हाथ, तो वल्लभना सिद्धांत तारा भेजाમાં घुसता केम નથી? एक धारणा बांधी लीधी छे कि वल्लभे झाल्यो मारो हाथ, इनो मने भारे भरोसो। वल्लभे तारो हाथ झाल्यो, पण ते वल्लभने हाथने क्यां झाल्यो छे? जो झाल्यो होत तो वल्लभना सिद्धांत तारा भेजाમાં उतरता केम નથી उतरता। ये धारणा है। या धारणा को अपन भक्ति समझ रहे हैं। ये धारणा केवल भक्ति नहीं है, धारणा भी भक्ति हो सके है। मेरे साथ तकलीफ ये है, संगीत का मुझको बड़ी भारी शौक है। भारी शौक होने के बावजूद संगीत
गाना बजानो आवे नहीं पूरो, तो मैं अपनो वैर वालूं। वैर कैसे वालूं, वो उपाय बताऊं मैं आपको कि कोई अच्छे आर्टिस्ट की रिकॉर्ड बजाऊं, वह के साथ अपनो केशियो बजाता रहूं बैठ के, तो मेरा मन को वैर निकल जाए कि नहीं आ रहे हो संगीत को, वैर अपन ने ले लियो। एक दिन ऐसे ही मैं विलायत खान साहब की बहुत अच्छी मच्छी एक रिकॉर्ड बजा के वाके साथ केशियो बजा रहे हो, तो एक कोई भाई मेरे यहाँ आए। अब वो क्या है कि वो जो जामे रिकॉर्ड बजा रहे हो तो वहां पे मैंने टुवाल ढक रखे, तो वो तो उनको दिखे ही नहीं। वो उनको दिखे नहीं और केशियो पे मेरे हाथ चलते दिखे। अब तकलीफ कुछ और होगी हो, तकलीफ ये नहीं आती शुद्ध तकलीफ के आदमी के जीवन में कई पहलुओं में। वो चाहते थे कि भाई वो मैं उनसे बात करूं, मेरी तकलीफ ये है कि भाई संगीत बजा रहे हो तो मुझसे कोई बात करे मेरे बड़ा कंटा लाभ है। क्योंकि માંડ मुश्किल से समय निकाल के मैं समय चोर के संगीत बजाने बैठूं और फिर कोई आ जाए और फिर वो बात करने के लिए मुझको बंद करना पड़े, तो मेरी भाई मैंने दाल भात में मुसलचन जैसे हो जाए। अब वो बेचारे बोलना चाहते होंगे और मैं बजा तो रहे हो, अंत में उनको आदमी को गुस्सा आना स्वाभाविक है, वह बात को इनकार मैं नहीं करूं। तो उनने मुझको इतनी मजेदार बात कही, क्या केशियो जे आप वगाड़ो छो आनो साउंड बहु आर्टिफिशियल छे। मैंने कहा ना केशियो नो साउंड छे, बोले पण आमा सितारनु जे साउंड वागी रह्यो छे सारो नथी लागतो। अरे यार विलायत खान साहब की रिकॉर्ड बज रही थी, मेरा साउंड ही नहीं है, तो मैं तो वहां के पीछे पीछे बजा रहे हो। तो एक धारणा बांध ली हो, एक धारणा बांध ली के केशियो नो साउंड आर्टिफिशियल साउंड छे, तो विलायत खान साहब नी कैसेट पण आर्टिफिशियल साउंड वाली थी गई। मुझे कही तमारा अंकल वीणा वगाड़ता था ने કેટલી સારી વગાડતા, સાઉન્ડ કેટલો સારો હતો। મેં કીધું વીणा જે વગાડતા હતા મારા અંકલ એમના ગુરુનું વગાડેલી સિતાર છે। और क्या कहना, आदमी की धारणा या तरीके की क्षुद्र धारणाएं जो बांध ली कि भाई केशियो में आर्टिफिशियल साउंड है, तो सच्ची सितार भी बज रही है ना वो आर्टिफिशियल साउंड लगने लगे आदमी को। धारणा के खिलवाड़ कैसे हुए हैं ये बात को देखो। विश्व के दर्शन के इतिहास में एक बड़ा प्रसिद्ध जोक माना जाए है, ग्रीक यूनान में एक एरिस्टोटल करके अरस्तु करके बहुत बड़ा दार्शनिक भयो। अब वो क्या हुए, पुरुषन के मोड़ा जो है ना प्रायः बड़े हुए, स्त्रियन के मोड़ा थोड़े छोटे हुए। तो अरस्तु की धारणा थी कि स्त्रियन के मोड़ा में दांत कम हुए पुरुष के बजाय। मोड़ा छोटे हुए ना तो दांत भी कम होते होंगे। और तकलीफ की बात यह है कि अरस्तु ने 2 या 3 वक्त शादी करी पर कोई अपनी औरत के दांत ही नहीं गिने। धारणा बन गई कि मुंह छोटे हुए ना तो दांत कम होते होंगे। अब कौन गिने दांत खोल के, भाई 3 शादी करी तो यार एक वक्त खोल के तो एकाध औरत के तो दांत गिन ले तो कि पूरे हैं कि कम है। तो बाकी इतना बड़ा दार्शनिक था पर बाकी धारणा बन गई थी कि औरत के मुंह में दांत कम हुए। सब पीछे तक चलती रही, अभी मिडेवल पीरियड तक कि औरत के मुंह में दांत कम हो। तो डेंटिस्ट ने मुंह खोल के दांतें गिने तब पता चली कि नहीं आदमी औरत के दांत एक जितने ही हुए, ज्यादा कम नहीं हो, भले छोटा मोड़ा है कि बड़ा मोड़ा है। आदमी या तरीके की धारणाएं कई बांध ले और उन धारणा में बंधी भई धारणा में आदमी खुद कैद हो जाए। खुद कैद हो जाए ऐसे नहीं, दूसरे को और पाछो कैद कर ले और सदियों तक वो धारणाएं खोटी चलती रहें। उनको अपन भक्ति समझें कि हवेली में जानो जो है वो हमारा धर्म है। पुष्टि मार्ग को धर्म क्या, हवेली में जानो एक धारणा है। ये धारणा में कैद जो भक्ति है वो भक्ति नहीं है। हो भक्ति धारणा के किनारा पे लहरा सके है, ये बात को मत भूलो। पर धारणा में भक्ति कैद नहीं हो सके है। धारणा भी भक्ति हो सके है, धारणा ही केवल भक्ति नहीं है। या रहस्य को अच्छी तरह से समझ लो तो धारणा के बाद
एक आवे है विषय निश्चय। अब देखो, धारणा एक अलग चीज है। हाँ, धारणा में निश्चय नहीं हुआ है। अपन यो कहने के धारी लो के मारी पास 1000 रुपया हो, तो धारी लो में निश्चय थोड़ी है कि 1000 रुपया है। धारणा एक अलग चीज है, निश्चय एक अलग चीज है। निश्चय को जो अपनो मस्तिष्क को क्रियाकलाप है, वो भी भक्त्यात्मक हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। भक्त्यात्मक निश्चय एक अलग निश्चय है। कभी बोधा प्रीत करी है गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लगो तो भले। निश्चय, ये धारणा नहीं है। कभी बोधा प्रीत करी है गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लगो तो भले। ये एक निश्चय है, धारणा नहीं है। पर निश्चय में भक्ति को कैद नहीं कहो जा सके। दयाराम भाई कहे ना, निश्चय ना महल में वसे छे मारो वालमो, वसे ब्रजलाड़ी लो रे, जेरे जाए ते झांकी पामे होजी रे। पर सत्संग देश में भक्ति नगर छे, प्रेमनी पोल पूछी जाजो रे। विरहता पोलिया ने मली ने, हाँ, तो कितने सारे अंग बताए हैं वहां भक्ति के। निश्चय के महल में भगवान रहे है, पर विरहता आपको पोलिया भी है, सत्संग को देश भी है, भक्ति को नगर भी है, कई चीजें हैं। तो भक्ति कहीं भी प्रकट हो सके है, वाक्य अंतर्गत निश्चय में भी प्रकट हो सके है। पर निश्चय को सिर्फ भक्ति मान लेनो कि अपन ने एक निश्चय कर लियो वो भक्ति है, वहां में काफी गड़बड़ की संभावना हो सके है। क्योंकि अपन समझो कि निश्चय, अक्सर अपन यूं समझ लें कि हमने एक निश्चय कियो, ये दंगा फसाद चले, दंगा फसाद चले, तो कई लोगों ने निश्चय कियो कि सेफ्टी नहीं है, अपने को दंगाई लोग आके मार दें। कई लोगों ने लाइसेंस ले लिए, पिस्तौल रख ली। पर जब दंगाई आए, अभी अहमदाबाद गए तो वहां बता रहे थे कि दंगाई आए, उनने छत पे से गोली छोड़ी, तो जिनके पास बंदूक थी वो बंदूक समेत घर भाग गए। कोई लाइसेंस क्यों लियो? तो घर में आके दिखाओ, जो हमारी पास है बंदूक थी पण हमें चलावी नहीं। अरे तो चलावी नहीं तो राखी शा माटे? सिर्फ से तो गोली गोली मारता था। ये लोग 1000 थे, वो लोग 2 थे छत पे, उनने 2 ने गोली छोड़ी, वहां में 2 जने मर गए। वो 1000 में से 2 गए तो कितने बचे? इतने भाग गए। उनमें से 2-4 के पास बंदूक भी थी। तो निश्चय कियो काम तो नहीं आयो ना। और फिर घर में जाके बंदूक खोल के अपन देखें कि हमारी पास है बंदूक, तो काम नहीं छू बंदूक। ऐसी बंदूक क्या काम की कि जो चला ही नहीं सके अपन। निश्चय तो किया है कि दंगा पे हम भी चला देंगे। वो चलाने को जब मौका आयो, 2 आदमी मर गए, वहां में सबकी टाई फिस हो गई। तो निश्चय एक अलग चीज है, और निश्चय में भी भक्ति को प्रकट होना एक अलग बात है। भक्त्यात्मक निश्चय एक अलग चीज है, और निश्चय ही सिर्फ भक्ति नहीं है। भक्ति निश्चय के अलावा भी और बहुत सारी मांग रखे है, और वो मांग रखे है वो जैसे अपन ने या उदाहरण में देखियो कि यदि आपने निश्चय किया कि पुलिस हमारा प्रोटेक्शन नहीं करे तो हम सेल्फ डिफेंस में पिस्तौल रखेंगे पास में। पर भाई पिस्तौल रख के फिर चलाने के भी तो हाथ में होना चाहिए ना। बंदूक हाथ में लेके कहते हैं कि शूट करी दे, शूट करी दे, मारी नाखी था, मारी शू नाखशे? हाथ तो हाली રહ્યો છે, તાર કેવી રીતે મારી નાખશે? મારી કેવી રીતે નાખશે? तो पिस्तौल हाथ में लेते हाथ हिलतो होए तो फिर वो मतलब क्या रह गया? तो कृति में नहीं प्रकट भयो। तो जो बात कृति में नहीं प्रकट भई वो निश्चय नपुंसक निश्चय है, कृति में भी प्रकट होना चाहिए। ऐसे भक्ति को अपन ने निश्चय किया है
तो अपनी कृति में भक्ति प्रकट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कृति करने को मौका आवे तब पाछे अपने हाथ पैर हिलते हों, कांपते हों, मतलब फिर गड़बड़ है, निश्चय कुछ काम को नहीं रह गया। अक्सर ऐसा क्यों हुआ? ये लिस्ट पे ध्यान दीजिए। हो अक्सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई ने कहो, अपन ने सुनियो, सचमुच में वाह बात की अपने में रुचि नहीं है। रुचि होवे ना, पिस्तौल रखनो एक अलग कथा है, और पिस्तौल चलाने में रुचि होनी कथा ही सारी अलग हो गई। हो वो कथा ही बदल गई। जाकू रुचि होए ना, वो अपने निश्चय को कृति में ला सके। तो जो लैकिंग फैक्टर हो जाए है कई वक्त अपने निश्चय में, वो लैकिंग फैक्टर हुए है रुचि को। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कोई जीव में पुष्टि भक्ति के बीज हैं कि नहीं, वो पता कैसे चले? तो महाप्रभु जी कहें कि रुच्या अनुमीयते, बीज भावस्तु रुच्या अनुमीयते। तो रुचि बहुत बड़ा फैक्टर है, और रुचि बहुत बड़ा फैक्टर है, पर फिर पाछी तकलीफ यहां हो सके है कि यदि अपन ने रुचि में ही भक्ति को कैद मान लियो। मैंने एक चुटकुला पढ़ो कि एक आदमी को सेठी आते बड़ी रुचि हो गई कि फुटपाथ पे सोने वाले सब जो टीनेजर हैं उनको जीवन बिगड़ रहा है, उनको जीवन सुधारने के लिए कोई काम करना चाहिए। तो एक फंड फाला इकट्ठो करने के लिए, चंदा इकट्ठो करने के लिए एक बड़ा भारी आयोजन रखियो, और खूब फंड इकट्ठो कियो, जमा भई चंदा जमा भयो, बड़ो कार्यक्रम भयो। खूब दौड़ दाड़ करनी पड़ी। दौड़ दाड़ करके प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गयो। सब जो वक्ताएं आए उनने इनकी वाह वाह कर दी, अहोरूप महोध्वनि, कि रास्ता पे फुटपाथ पे सोने वाले किशोरन को जीवन व्यर्थ जा रहा है, और इनने इतना बड़ो साहस करके और इतना सफल कार्यक्रम करके इतना चंदा इकट्ठो कर लियो है, इनके जितने गुण गाए जाएं उतने कम हैं। और उनने धन्यवाद देकर स्वीकार लियो कि मैं क्या करूं, ये तो सब आप लोगन को सहयोग है, अकेले मैं क्या कर सकता। तो कर करा के सभा समाप्त होके बाहर आए। रास्ता पे सोने वाले एक लड़का ने कही कि 2 दिन से भूखा हूँ, सेठ जी कुछ खाना देता, कि समझ नहीं आता अभी माता खाता है रुचि तो है ही नहीं ना काम तो क्या सचमुच में जा काम के लिए इतना फंड इकट्ठे किया, सचमुच में कोई आ गया मांगने तो वाकू देने की तैयारी नहीं है, वो फंड इकट्ठे करने की तैयारी है। एक भूखे किशोर को कहीं ठिकाने पहुंचा के वाको पेट भरने की तैयारी आदमी की नहीं हुआ है। वहाँ धन्यवाद भी ले लिए और दीनता भी खुद की बता दी कि अकेला मैं क्या कर सकूं, आप सब लोगन के सहयोग के कारण ये आयोजन सफल भयो। वो सब बात ठीक है, पौ बन जाए हो कि मारू शू सामर्थ्य, हाँ तो भगवान की कृपा थई तेटले मनोरथ थयो। લ્યો બોલો ઘરમાં સેવા કેમ કરતા ભૂલી ગયો? બોલે એ તો હવે માફક નથી આવતી ऐसे नाटक है, क्योंकि अपन को जो रुचि है वो रुचि होना एक अलग बात है, पर जहाँ में अपनी रुचि है जा काम में, वहाँ में सचमुच में अपनी सच्ची श्रद्धा नहीं है। यह बात को ध्यान समझो। रुचि हो गई क्योंकि सब गांव प्रशंसा करे कोई काम की, तो अपने को भी रुचि हो जाए कि चलो भाई आज न लावा लीजिए जी, काल कोणे दीठी छे, पर वहाँ में श्रद्धा है कि नहीं? बोले श्रद्धा नदार है। श्रद्धा हो तो ऐसा कर सके भाई, फुटपाथ पे सोने वाले टीनेजरन के लिए फंड इकट्ठा करने को जो प्रोग्राम पे हो, सचमुच में एक टीनेजर आ गया तो वाकू तुम खाना क्यों नहीं खिला सको? टीनेजर में श्रद्धा नहीं है, वो कार्यक्रम में श्रद्धा है, चंदा इकट्ठे करने के।
तो ऐसे ही अपने यहाँ भी जो है ना, भक्ति के बड़े बड़े भपकादार मनोरथन में सबकी भारी श्रद्धा है, रुचि है, और सचमुच में सेवा करने की भूले चुके समझो तो टीनेजर नहीं आके अपनों किशोर नवल नग नागरी आके कहे कि भाई आज मेरी सेवा कर, तो कहेंगे कि हमणा आटलू मोटू कार्यक्रम कर्यु छतांय तमने केम संतोष नहीं थतो। तो वो ठाकुर जी के भी यही हाल होंगे, ठाकुर जी के कोई अच्छे हाल होंगे ऐसे मत समझो। तो ठाकुर जी के भी अपन यही हाल करेंगे, क्योंकि अपनी जो रुचि है वो कार्यक्रमन में है, सेवा मनोरथन के कार्यक्रमन में रुचि है, सेवा में अपनी श्रद्धा नहीं है, वह सेव्य स्वरूप में अपनी श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा भी एक बड़ा फैक्टर है भक्ति को। बहुत लोग यही लिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दवे ही, श्रद्धा को प्राय भक्ति के साथ रखे हैं। श्रद्धा है तो भक्ति है, भक्ति है तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा भक्ति को कई वक्त सिनोनिम भी मान लिया जाए, भक्तन को अंध श्रद्धालु कहो जाए, अंध श्रद्धालु उनको भक्त समझो जाए, या तरह से श्रद्धा और भक्ति को काफी एक करके माना जाए। पर यह बात को ध्यान से समझो कि भक्ति श्रद्धा में प्रकट हो सके है, पर श्रद्धा में भक्ति कैद नहीं हो सके है। भक्ति को सागर बहुत बड़ा सागर है जो श्रद्धा के किनारे पे लहरा सके है, पर श्रद्धा के किनारे पे बांध्यो नहीं जा सके है। श्रद्धा से बाहर भी बहुत कुछ बातें भक्ति के तत्व ऐसे हैं कि जो श्रद्धा के बाहर भी रह रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। ये अपने महाप्रभु जी को जो काल है, वही काल के 150 बरस के आसपास में स्पेन में बहुत बड़ी एक संत भाई टेरेसा करके, ये कलकत्ता वाली टेरेसा नहीं, वह जमाना की टेरेसा, सेंट टेरेसा कहा जाए आपको। वह सेंट टेरेसा के लिए मैंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, बहुत अच्छी, भक्ति के सारे अनुभव लिखे हैं और एकदम भक्ति मार्गी हती। तो क्योंकि शुरुआत से ही वाकी वृत्ति विराग प्रधान थी, और विराग प्रधान होने के कारण वाने अपने ऐसे नक्की कियो कि जगह जगह चर्चें बांधने, जगह जगह जो है वो तैयार होने वाले चर्च में पादरी ने तैयार करने, पर अपने रूम में वो कोई भी उनके यहाँ, जैसे अपने यहाँ एक बात समझो, अपने यहाँ अपन ठाकुर जी को श्रृंगार करें ना, ऐसे उनके यहाँ मेरी होवे, जो थोड़ा बहुत रोल अपने यहाँ यमुना जी को है, ऐसा रोल क्रिश्चियनिटी में मेरी को है, जो क्राइस्ट की माँ है। एकदम निर्गुण भाव नहीं है, मगर काफी यमुना जी से मिलतो जुलतो मेरी को रोल है। तो वह मेरी को जो मूर्ति होवे उनके चर्च में, वह को बहुत श्रृंगार करें वो लोग, जैसे अपन ठाकुर जी के श्रृंगार करें वही ढंग से। अब वो क्योंकि खुद विरक्ति प्रधान थी टेरेसा, तो वो मेरी की मूर्ति भी नहीं रखती थी और श्रृंगार भी नहीं करती थी। तो एक दिन क्राइस्ट ने, मैंने अपने अनुभव में लिखे हो, क्राइस्ट ने ये वाने खुलासा नहीं किया कि क्राइस्ट ने वाकू इंट्यूटिवली कहो कि प्रकट होके कहो, कैसे कहो भगवान जाने, वो वाको रहस्य, अपन वाकू क्यों चिंता करें। पर कोई तरह से क्राइस्ट ने वाकू कहो कि तू मेरी के मूर्ति को श्रृंगार करने में इतनो क्यों संकोच करे, तेरे वैराग्य वृत्ति के कारण। बहुत मीठी बात कही क्राइस्ट ने। उनकी जो प्रेम होने के उपाय हैं, प्रेम करने के परमात्मा से उपाय हैं, उनमें एक उपाय श्रृंगार करना है। क्राइस्ट ने बात क्यों, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि
अलंकुर्वीत सप्रेम, अलंकुर्वीत सप्रेम, सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा करें। ऑलमोस्ट वाकी पैराफ्रेजिंग क्राइस्ट ने टेरेसा को कही कि जो प्रेम बढ़ाने के उपाय हैं उनमें एक उपाय है मेरी को श्रृंगार करना, मेरी के मूर्ति को श्रृंगार करना। वहां में तू अपनी व्यर्थ वैराग्यवादी अहंकार सु वा प्रेम के बढ़ने के उपाय पे या तरीके को प्रतिबंध क्यों लगावे? क्राइस्ट ने कही, जा क्राइस्ट की वो अपने आप को दुल्हन कहती थी। क्राइस्ट ने वाकू एक दिन ये भी कही थी कि तू मेरी दुल्हन है। वाकी श्रृंगारात्मिका भक्ति थी टेरेसा की। वह तरीके के पद भी वाने लिखे, वह तरीके के भाव भी वाने लिखे। तो उनकी वाह को श्रृंगार करने से तेरे को मेरे में प्रेम बढ़ेगो, वह उपाय को तू अपनाने में बिदके क्यों है? यो क्राइस्ट ने कही। ये तो बहुत मीठी बात है, बहुत मीठी बात है। अपन पुष्टि मार्गी या बात की मिठास को पूरी तरह से समझ सकें, मगर तकलीफ देखो कि ये बात कहने के बाद टेरेसा को भयो कि क्राइस्ट बोलियो कि शैतान बोलियो? श्रद्धा को अभाव, श्रद्धा को अभाव, समझो ये श्रद्धा को अभाव। क्राइस्ट बोले हुआ को अब कैसे बोले तो उन्हें खुलासा नहीं किया, सो मैं भी नहीं कह सकूं प्रकट होके बोलियो कि इंट्यूटिवली बोलियो, जैसे भी बोले, पर भाई क्राइस्ट बोलियो फिर भी अविश्वास, फिर भी अश्रद्धा। तो वहां कई पादरीन को जाके पूछी, बड़े अपने वाके ऊपर के जो पादरी थे, कि भाई क्राइस्ट की आवाज में ऐसे सुनाई दियो कि जो प्रेम होने को एक उपाय है वाकू भी तू क्यों खंडित कर दे है? तो ये शैतान की आवाज थी कि क्राइस्ट की आवाज थी? फिर पादरीन की मीटिंग भरी, उनने बाइबल की सब चेकिंग करी कि ऐसी आवाज शैतान की हो सके कि क्राइस्ट की हो सके। तो उनने कही कि नहीं नहीं, लग रहा है कि क्राइस्ट की होगी। यार क्या बात है। अपने यहाँ महाप्रभु जी देखो कितनी अच्छी बात क्या है, सेवा कृते गुरोराज्ञा बाधनम व हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तम विधाय स्थीयताम सुखम। चित्त को सेवा पर बना के रखो, प्रसन्न रहो। अब भगवान आज्ञा करे तब भी तुमको संदेह हो जाए कि क्राइस्ट बोलियो कि शैतान बोलियो, तो क्या कि रुचि तो है प्रेम बढ़ाने में, प्रेम बढ़ाने में रुचि है, पर प्रेम बढ़े वह तरीके की श्रद्धा पूरे पूरी नहीं है। श्रद्धा को मतलब अपन क्या समझें, एक बात समझो, श्रद्धा को मतलब है, श्रद्धा एक तरीके की जंप है। जैसे अपन स्विमिंग पूल पे जावे ना, तो वो जंपिंग बोर्ड होवे, वह जंपिंग बोर्ड पे अपन कूद के और स्विमिंग पूल में डाइव लगा सकें। ऐसे ज्ञात जो भी कुछ है तुमको, वहां पे थोड़ो जंप लगा के अज्ञात में तुमको डाइव लगाने की सामर्थ्य यदि दे है तो श्रद्धा दे है। तुमने देखो नहीं है कि अज्ञात कैसो है, तुमने देखो नहीं होएगो कि क्राइस्ट कैसो है, तुमने देखो नहीं होएगो कि कृष्ण कैसो है, तुमने देखो नहीं होएगो कि राम या शिव कैसो है, मगर यदि तुम्हारी श्रद्धा है क्राइस्ट में या कृष्ण में या राम में या महाप्रभु जी में, तो जो भी कुछ तुमको ज्ञात है वह ज्ञात के जंप पे थोड़ी देर कूद के और अज्ञात में डाइव लगाने की तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, मतलब तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वो एक अपने भीतर रहो भयो स्वीकृति को सामर्थ्य है। अक्सर ऐसा हुआ है, ये कभी स्विमिंग पूल पे जाके देखिए तो पता चलेगा। जो नए सीखने वाले होंगे ना, पहले माला पे जाएं, दूसरे माला पे जाएं, थोड़ी देर जंप लगाएं, फिर नीचे देखें, फिर नीचे उतर जाएं। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आवे, जंप तो लगाया हमें तो बंदर जैसे झाड़ पे जंप लगावे ना, ऐसे थोड़ी देर जंप लगावे और फिर नीचे उतर के आ जाए क्या जा रहा है, तो खोटी फोकट में डाइव लगा के फायदा क्या। तो ये क्या है कि आदमी में जा वक्त श्रद्धा नहीं हुआ है, बा वक्त या तरीके की स्थिति हुआ है। क्यों श्रद्धा नहीं हुआ है? श्रद्धा या लिए नहीं हुआ है कि पानी में तो सामर्थ्य है, पानी में तो सामर्थ्य है कि तुम हेडलॉन्ग डाइव लगाओगे ना तो तुम्हारा सिर फटेगा नहीं, जमीन पे फट जाए, पर पानी में तुमने सिर के बल ऐसा डाइव लगाई तो सिर फटेगा नहीं और मजा आएगी से नफा में। तो आदमी में क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना कि कुछ हो गया तो
तो जंप लगा के और पाछे नीचे उतर जाए। इस स्विमिंग पूल में मैंने 2-3 बार ऐसे दृश्य देखे हुए हैं चौपाटी पे से, वहाँ जाके कूदे, थोड़ी देर कूदे और फिर पीछे चुपचाप नीचे उतर जाए। खाली फोकट की झंझट काय को मोल लेनी। ये क्या है? श्रद्धा की, अल्प श्रद्धा की, पानी को जो सामर्थ्य है वह को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाने की कोई तरह की अश्रद्धा है ना। बाकी लगा दी होए कोई नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठे। तो एक श्रद्धा, एक अपनी ज्ञान के जो क्रियाकलाप हैं उनमें श्रद्धा को एक पहलू ऐसा है कि जा पहलू पे भक्ति बहुत आनंद से लहरा सके और अपन समझ सकें आ बात को कि जा वक्त महाप्रभु जी ने यह बात कही कि अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम, सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम, तुम्हारी भक्ति उद्वेग सहित नहीं हो जाए, उद्वेग रहित हो जाए, या के लिए ठाकुर जी को सिंगारो, खूब सिंगारो, खूब अच्छे तरह से सिंगारो, ऐसा सिंगारो तुम वा तरह से अपने ठाकुर को सिंगारो कि जा तरह से सिंगारने से ठाकुर तुम्हारे मन को मोहने लग जाए। वाकु मनमोहन बनाने वाले तुम हो, वो मनमोहन है पर वाकु मनमोहन बनाने वाले तुम बन जाओ, ऐसे ढंग से वाकु सिंगारो। तो ये जो है वो एक श्रद्धा की सामर्थ्य अपने में कि अपन वाकु मनमोहन बना सक रहे हैं। जो भगवान हैं वो भगवान मनमोहन शायद नहीं भी हो, क्योंकि भगवान तो अर्जुन के सामने भी प्रकट हो गए हो, तो अर्जुन घबरा गए हो। पर जब अपन अच्छी तरह से प्यार से सिंगार हैं वाकु, जा तरह से अपने को अच्छा लगे, अरे भाई कुछ श्रृंगार में गड़बड़ी होगी और क्या होगा, गड़बड़ी है तो गड़बड़ी, पर अपने को अच्छा लग रहे हो, अपन ने वाह तरह से सिंगार दियो तो अपने को मनमोहन ठाकुर जी बन जाएगा। मगर अक्सर क्या हुआ है कि लोग सिंगारने में, ठाकुर जी को सिंगारने में या भाव को भूल जाएं और किताब देखें, एक आध दो पौभन को पूछें कि आम श्रृंगार साचा कि तेम श्रृंगार साचा, और पौभ के साथ बेचारे के साथ तकलीफ ये हो कि ना ना आ तो बहुत खोटू थी गयो। अब वो अपन ने सिंगारे हुए मनमोहन लगते भी हो ठाकुर जी पर, फिर धारणा अपनी वो केशियों की तरह लगे तो मजा नहीं आवे, कहीं आर्टिफिशियल थी गयो लागे छे। पौभ ऐसा खतरनाक प्राणी है पुष्टि मार्ग में को ठाकुर जी मनमोहन लग रहे हो। भाई कुछ एक बात समझो कि अपन जो श्रृंगार धरा रहे हैं ठाकुर जी को, ब्रज में जाके देखो, कभी भी ग्वालान के समुदाय में जाके देखो, अंड बंड कैसी कैसी ढंग की पाग लपेट लें सिर पे, और जितनी अंड बंड पाग लपेटें अपने सिर पे उतने वो ग्वालाएं ज्यादा मनमोहक लगते हुए। ये फैशन परेड की जो लड़कियां हुए और फैशन परेड के जो लड़का हुए ना, उनमें वो मनमोहकता नहीं हुए, वो तो वो आर्टिफिशियल हुए केशियों वाली। पर जो सच्ची गांव की औरतें ग्वालिनें, सच्ची गांव के ग्वालाएं जा तरह से अपने को सिंगारे हैं, वहां में उनकी जो ग्राम्य जीवन की जो मस्ती है वो छलकती हुए, व्यापारिकता नहीं छलकती हुए। जैसे हवेली में ठाकुर जी के श्रृंगार में वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की व्यापारिकता छलकती हुए, ऐसी व्यापारिकता नहीं छलकती हुए, सहज श्रृंगार उनको हुए है गांव वाले को, वो अपन अपने ठाकुर जी को कर सके हैं। और वह तरह से ठाकुर जी को जब अपन सिंगारें तो वहां में ठाकुर जी की मनमोहकता प्रकट हो सके है। अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम, पर वो जो रोचकता है वो रोचकता अपनी तभी प्रकट होगी कि जा वक्त अपने में श्रद्धा होए, तो कि जो जैसे अपने यहाँ पद में कहा जाए कि भोग सिंगार यशोदा मैया श्री विठल नाथ के हाथ को भावे, आछी रुचि सो पाग धरावे। तो एक बात समझो कि जा वक्त द्वापर में ठाकुर जी पाग धराते थे, वाह तरीके की पाग थोड़ी कोई गुसाई जी धराते थे, वो पाग की फैशन दूसरी थी, वह वक्त कुलय हती नहीं। गुसाई जी ने ठाकुर जी को कुलय धराई, क्यों धराई? कुलय धराने से अच्छा लग रहे हो ठाकुर जी को, मन में मजा आ रही है। पुराने जितने भी वो देख लो मूर्ति चित्र अभी हिंदुस्तान में बिखरे भए हैं, कृष्ण के बहुत सारे मूर्ति हैं गुफान में, मंदिरन में, सब में ठाकुर जी को श्रीमस्तक को श्रृंगार सीधो है, सब में ठाकुर जी के श्रीमस्तक को श्रृंगार सीधो हुए। ये तो गुसाई जी की अपनी दृष्टि थी कि थोड़ो सो टेढ़ो करे, तो थोड़ो सो टेढ़ो कर दियो,
क्यों? या बाजी स्वामी जी भी तो है कि नहीं? उनके मुखारविंद को भी कोई स्पेस तो मिलना चाहिए ना। वो स्पेस मिले वालिए ठाकुर जी को थोड़ो सो पाग, थोड़ी सो कुल्हे, थोड़ी सो मुकुट, सब टेढ़ो धरा दियो या बाजू, भाई वाह तरफ नहीं। तो वाह के कारण जो सौंदर्य आयो, मुझे मनमोहकता आई ठाकुर जी में, वो मनमोहकता तो जाकी निगाह होए, कौन सी जा है जहां मिलते माशूक नहीं, शौक दीदार है, तो नजर पैदा कर, वो नजर होए अपने को, वाह टेढ़े करने की। वो टेढ़ो भयो होएगो तब सब लोगन को बहुत अखरे होएगो कि ये ऐसे टेढ़ो कैसे कर दियो मुकुट, टेढ़ी कैसे कर दी पाग, टेढ़ो कैसे कर दियो तिपारा। अरे भाई वो टेढ़े करने में मजा आई कि नहीं? मनमोहकता प्रकट भाई ठाकुर जी की, टेढ़ो कर दियो। और वो ठाकुर जी ने इतने साल धर्यो कि नहीं धर्यो अपने। तो ये या में अपने में क्या है कि श्रद्धा होए। गुसाई जी में वो श्रद्धा कूट कूट के भरी भई थी कि जो मुकु ठाकुर जी जैसो रुचे ऐसो में ठाकुर जी को श्रृंगारूं, क्योंकि महाप्रभु जी ने ग्रीन सिग्नल दियो तो सब प्रेम इति अनुद्वेगार्थम, जा तरह सु श्रृंगारने सु ठाकुर जी को मुकु उद्वेग नहीं हुआ, वा तरह सु ठाकुर जी को श्रृंगारूंगो। और एक बात समझो, आजकल कई लोग ये पौधा और हम गुसाइए भी ऐसे कहें कि जो बैंड चली आ रही है, जो लीक चली आ रही है, वासु कुछ अलग हो ही नहीं सके। भाई गुसाई जी ने कभी भी डबल मंडान नहीं कियो, तो कुल्हे पे मुकुट नहीं धराए, तो बीच के बालकन ने कुल्हे पे भी मुकुट धरायो है। कई घरन में डबल वो दोहरा मंडान हुए कि नहीं हुए, तो दोहरा मंडान पे कुल्हे पे मुकुट कैसे आ सके? मुकुट एक अलग श्रृंगार है, कुल्हे एक अलग श्रृंगार है। भाई बालकन को लगे हो कुल्हे पे भी मुकुट धरा के देखें तो कैसो लगेगो, देखेगो वहाँ में फिर कैसो लगेगो करके, फिर शैतान जैसे तो नहीं लगेगो, यूँ सोचते। खत्म भाई बात। उनके दिल में भावना जगी कि भाई मेरे जन्मदिन के दिन ठाकुर जी को कुछ ऐसो सिंगारूं, ऐसो सिंगारूं कि ठाकुर जी नयो सो दिखे, मनमोहक बन जाए, जो आज तक कभी ऐसा नहीं लगे। कुल्हे पे भी मुकुट धरा दियो, जबकि कुल्हे एक अलग श्रृंगार है, मुकुट एक अलग श्रृंगार है, और कुल्हे पे मुकुट धरा दियो, दोहरा मंडान में मुकुट आ जाए कुल्हे पे। तो ऐसे नहीं है कि नहीं आ सके, आ सके। तो ये सारी बातें श्रद्धा की हैं। श्रद्धा सु अपने में स्वीकारने की सामर्थ्य होए तब बात बन जाए, और जब श्रद्धा नहीं होए तो अपन वह कुछ स्वीकार नहीं पावे, वहां अपन रखड़ जाए हैं। श्रद्धा जैसे एक कथा है स्वीकारने की, ज्ञात सु अज्ञात में, ज्ञात के जंपिंग बोर्ड पे अज्ञात के स्विमिंग पूल में हेडलॉन्ग डाइव लगाने की जो हिम्मत है, वह का नाम श्रद्धा है। पर वह श्रद्धा के अलावा एक विश्वास एक और अलग चीज है। श्रद्धा और विश्वास एक चीज नहीं है, विश्वास एक अलग चीज है। एक बात ध्यान से समझो, जितने स्मगलर हैं ना, जो भी माल लावे ना, वहां पे अपने को विश्वास हुआ है, श्रद्धा नहीं हुआ है। स्मगलर से कोई भी चाहे माल मंगा लो, दुकानदार के माल में डाउट हो सके, तो स्मगलर यदि कोई माल लायो तो प्रायः गड़बड़ी को माल नहीं हुआ है। ये जैसे मटका के धंधा में कभी भी घोटाला हुआ ही नहीं। तो मटका के धंधा की खासियत ही ऐसी है ना, को बिना लिखे, बिना कोई वाउचर दिए, बिना कोई रसीद दिए वो धंधा चलतो रहे करके, वहाँ में रुपया पाई पाई को हिसाब हो जाए। और जहाँ वाउचर दिए जाए, जहाँ रसीद दी जाए, वहाँ में थोड़ो यहाँ खा जाए, थोड़ो वहाँ खा जाए, थोड़ो यहाँ में मार ले, थोड़ो वहाँ में मार ले, और सबको पाछो फेयर डील और माने आदमी, इतनो परसेंटेज तो यहाँ में खाना ही पड़े। और मटका के नंबर में कोई परसेंटेज नहीं खावे हो, जो नंबर तुम्हारो लगे हो वहाँ को कोई लिखावट नहीं है, कोई पढ़ावट नहीं है, पर जो पैसा तुम्हारो आयो सब सीधो मिल जाए। तो एक बात समझे, स्मगलर भय, ये मटका वाले भय, ऐसे कई फैक्टर हैं दुनिया में, उनमें विश्वसनीयता ज्यादा है पर श्रद्धास्पदता नहीं हुए अपने को। तो वहां समझ में आएगा कि श्रद्धा एक अलग मनोवृत्ति है, विश्वास एक अलग मनोवृत्ति है। और एक बात ध्यान समझो कि विश्वास अपन स्मगलरन के द्वारा लाए भय माल पे रखें
वाके कारण स्मगलिंग में आए भय माल पे अपने को विश्वास होवे, पर वह स्मगलिंग में आए भय माल पे अपने को श्रद्धा नहीं जगे, क्योंकि हर वक्त अपने भीतर रहो भयो विक्रेता जो है वो कह के ये माल टूट गयो, फिर स्मगलर को कह देंगे, फिर सुनो ला देगो, वाकू संजो के रखनो, वाकू संभाल के रखनो। ऐसी श्रद्धा, ऐसो प्रेम स्मगलिंग के माल पे हुए नहीं है। और जो अपन ने बनायो है, जो अपन ने लियो है, वहां में अपने को श्रद्धा जगह है। तो ये एक विश्वास अलग चीज है। भक्ति विश्वास भी मांगे है, नहीं मांगे है ऐसे नहीं। षोडश ग्रंथ देखोगे तो महाप्रभु जी आज्ञा के हैं, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममा। तो विश्वास को भी भक्ति में कुछ रोल है, पर भक्ति केवल एक विश्वास नहीं है, क्योंकि भक्ति यदि केवल एक विश्वास हो तो, मैं देखो एक हर वक्त बात कहूं, एक बहुत अच्छा शेर है जहां में शायर यूं कह है, दिलकशी क्या इश्क की दौरे हवस में हो यारब। इश्क यानी स्नेह, दिलकशी यानी मनमोहकता। तो प्रेम की जो मनमोहकता है वो दौरे हवस, दौरे हवस यानी हवस के हैं वासना को। तो वासना को जा वक्त पीरियड चल रहे हो, दौर चल रहे हो, वहां में इश्क की दिलकशी कोई को समझ में नहीं आ सके। जा वक्त वासना को दौर चलते हुए, वह वक्त दौरे हवस, इश्क की क्या दिलकशी दौरे हवस में हो यारब। हुस्न के सौदे में हरसू दिल फरोशी चल रही। हुस्न यानी सौंदर्य, सौंदर्य भी बिक रहे है और आदमी मूल्य के रूप में दिल वाकू चुका रहे हैं। तो दिल भी बिक रहे है। जब सौंदर्य भी बिक रहे है और दिल भी बिक रहे है, वहां में इश्क की दिलकशी समझ में नहीं आ सके। सौदा तो ये चल सके है, दौरे हवस में दिलकशी क्या इश्क की दौरे हवस में हो यारब। हुस्न के सौदे में, हुस्न यानी सौंदर्य, सौंदर्य के सौदा में, ट्रांजैक्शन में दिल फरोशी, दिल फरोशी माने दिल को व्यापार चल रहे है, दिल को आदान प्रदान नहीं चल रहे है, दिल को दान नहीं, हृदय दान नहीं है, हृदय से वाकू खरीदे जा रहे है। तो दो में अंतर है, या रहस्य को समझो। विश्वास होने में अपने को विश्वास तो हुए है स्मगलिंग की आइटम पे, पर वहां में इश्क की दिलकशी नहीं हो जाए स्मगल जो आइटम हुए उनमें, क्योंकि अपने को विश्वास हो कि एक वक्त टूट गया फिर लाएंगे, दूसरा वक्त टूट गया फिर आएंगे। स्मगलिंग की तो आइटम है, पैसा चुका और मिल जाएगा। जो बात वहां खो जाए है वो क्या है? आई भाई आइटम के प्रति अपना आदर नहीं है, आई भाई आइटम की जो रेडीमेड अवेलेबिलिटी है वह के प्रति अपने को फिर भीति नहीं रह जाए, खोने को भय नहीं रह जाए। अभी मैं ग्वालियर गयो तो वहाँ शाल भंजिका की मूर्ति आती, तो शाल भंजिका की मूर्ति पेरिस एग्जीबिशन में गई तो वो क्यूरेटर मुझको बता रहे थे कि पेरिस भिजवाने के लिए 14 करोड़ को बीमा वाको उतरवाया गया। मूर्ति इतनी सी मूर्ति को 14 करोड़ को बीमा उतरे तब वो पेरिस गई। भीति है ना। सच बात तो यह कि 14 करोड़ भी कम है, जाकू वो शाल भंजिका की मूर्ति पसंद आ रही है, ये तो कुछ नहीं है। वो जो जब मोनालिसा की पेंटिंग गई थी तो एक आखी स्टीमर में सिर्फ मोनालिसा हो और कुछ नहीं, 100 आदमी मिलिट्री के, और वह को बीमा या लिए नहीं उतर रहा कि कोई पैसा के लोभ से वह कुछ और न जाए। या तरह से मोनालिसा गई जैसे राजा जावे। ये दिलकशी है, वह कला कृति के प्रति ये दिलकशी है, ये इश्क है कि वह को इतना प्रोटेक्शन, इतनी गरिमा।
पर अक्सर चोरे भय माल में या तरीके की इश्क की दिलकशी होवे नहीं है, क्योंकि वाके प्रति आदर नहीं रह जाए, वाके प्रति भीति नहीं रह जाए। पेरिस वाले को डर लगता तो कि मोनालिसा हम भिजवा तो रहे हैं अमेरिका एग्जीबिशन के लिए, तो कहीं मोनालिसा खो न जाए, कोई लूट न जाए, कोई डूब न जाए करके खास ऐसो बॉक्स वाको तैयार करवाया गया तो कि इनकेस यदि कोई बॉम्बार्डमेंट करके स्टीमर को डुबा दे तो वो बक्सा ऐसा होतो तो वो तैरतो रहतो और मोनालिसा को चित्र भीतर गंदो नहीं होतो। ऐसा एक खास बक्सा वाके लिए बनायो और ऊपर उनके एक हेलीकॉप्टर उड़तो रखो कि इनकेस कोई नीचे से टॉर्पीडो छोड़ दे तो हेलीकॉप्टर तुरंत वो मोनालिसा के बक्सा को उठा के पाछे ले जाए, पेरिस में रख दे। कितनी भीति, कितनी भीति, कितनो आदर चित्र के प्रति। ये आदर, ये भीति जब तक नहीं प्रकट होवे तो केवल विश्वास जो है वो भक्ति की गरिमा को धारण नहीं कर सके है। यह बात को ध्यान से समझो। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में देखोगे तो पता चलेगा, थोड़ी सी खुली निगाह रखोगे तो दिखेगा। पुष्टि अपन लोगन ने दो तरीके के ठाकुर जी की ग्रेड बनाई। कुछ वैष्णव अपुष्ट ठाकुर जी की सेवा करें, पुष्ट नहीं करावें, सेवा करें। क्यों? ठाकुर जी में आदर है सेवा करने के लिए, तो भीति नहीं है। करेगी तो करेंगे, नहीं होगी तो कबाट में बंद करके भी जा सकें, पुष्ट थोड़ी कराएं। डर है ही नहीं ठाकुर जी को। देखो कैसे कैसे आदमी की चालाकी है, भक्ति अभक्ति चालाकी कैसी आदमी वापरे कि पुष्ट करके सेवा नहीं करनी, क्योंकि पुष्ट करा में गले पड़ जाए तो सेवा। पुष्ट नहीं कराना, सेवा करनी, आदर है पर भीति नहीं है। और जो पुष्ट किए भाई ठाकुर जियों में उनमें भीति हो और आदर ही नहीं हो। वो ठाकुर जी कहे कि भाई ले ले मेरी सेवा, बोले नहीं नहीं भाई बहुत याद सारा छे। ये देख लो, तो ये न तो आदर है, आदर और भीति को कैसे बाइफरकेशन ने कर दियो। वह बाइफरकेशन के कारण जो भी कुछ अपन कर रहे हैं, मैं देखो एक बात सच्ची कहूं आपको, गुसाइयन को भी मिर्ची लगे है और पौभन को भी मिर्ची लगे है। मेरा विश्वास है कि मिर्ची एक नहीं लगे तो मेरे महाप्रभु जी को नहीं लगे है। और ये मिर्ची क्यों नहीं लगे है महाप्रभु जी को? क्योंकि महाप्रभु जी कहें कि जो भक्त प्रभु की सेवा करे है वह प्रभु के लिए नृसिंह जी की तरह भगवान थंभ में से प्रकट हुए हैं। वो प्रहलाद के थंभा को कोई गोस्वामी बालक ने पुष्ट नहीं कियो तो वहाँ में से नरसिंह जी अपने आप प्रकट हो गए थे प्रहलाद को भाव हतो तो यार थंभा में से जब नरसिंह जी प्रकट हो सके तो तुम्हारे घर के ठाकुर में क्यों नहीं प्रकट हो सके? पर तुम्हारे भीतर या तरीके के भक्ति विरोधी भाव हैं कि तुम यूँ समझो कि पुष्ट नहीं करावेंगे तो ठाकुर जी की जो है वह जो निर्भीक सेवा हो सके। भाई थोड़ो भय भी जरूरी है, सेवा में थोड़ो भय भी जरूरी है और थोड़ो आदर भी जरूरी है। जो पुष्ट करा लियो है ठाकुर जी, वहां में तुमको भय इतना पैदा कर दिया है कि कुआ को जल नहीं वापरोगे तो तुम्हारा कुल को सत्यानाश हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा, और नेक भोग नहीं धरोगे तो तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, और जो है वो राग भोग श्रृंगार को वैभव नहीं करोगे तो तुम्हारा सब कुल नाश हो जाएगा। आदमी डर के मारे सो डरी डर तो रहे कि पुष्ट किया नहीं ठाकुर जी, मतलब कोई शनि ग्रह है कि राहु ग्रह है कि कौन सा ग्रह है, वहां में अपने को डर पूरा लग जाए पुष्ट किए भाई ठाकुर जी सु, पर आदर नहीं रह जाए। वह ठाकुर जी को अपने को सेवा करने लायक ठाकुर जी नहीं लगे। भाई ये बाधा दूर करो, जैसे शनि की बाधा अपन दूर करें ऐसे पुष्ट किए भाई ठाकुर जी की बाधा वैष्णव दूर करना चाहे। ये कौन सी स्थिति है? ये बात हम लोगन ने पैदा करी है, ये बात तुम लोगन ने निभाई है, पर कभी न कभी महाप्रभु जी के सिद्धांत के तहत अपने को ये रहस्य समझना पड़ेगा कि केवल विश्वास ही नहीं, आदर और भीति दोनों के किनारा पे भक्ति लहरावे है, पर आदर और भीति के किनारा पे भक्ति कैद नहीं हो सके है। अपन ने या तरह से कैद करना चाहे है भक्ति को एक किनारा, सादर भीति को भी है। या बात को ध्यान समझो। कुछ लोग, ये तो एक जनरल यहाँ तक कि भक्ति के जो अपने
कंपार्टमेंट हैं, जो किनारा हैं वो मैंने दिखाए। वाके बाद अब शास्त्रीय किनाराएं मैं आपको दिखाऊंगा, जहां मैं कर्म ज्ञानोपैक निष्ठा या कर्म ज्ञान लभ्या निष्ठा भक्ति, ऐसे कई शास्त्रकारन ने भक्ति को या तरह से परिभाषा करी है। श्री महाप्रभु जी भी या बात को निबंध में स्पष्टतया कहें कि निष्ठा भावे फलम तस्मान नास्त्येवेति विनिश्चय निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथ। तो कर्म और ज्ञान, जो शास्त्र के द्वारा विहित कर्म है, जो शास्त्र के द्वारा बताया गया भगवान को ज्ञान है, वह ज्ञान में अपने को निष्ठा होनी, वही कोई नाम भक्ति है। या वह कर्म या ज्ञान को निभाने सु अपने में पैदा भई निष्ठा, वह निष्ठा को नाम भी भक्ति है। यह भी परिभाषा महाप्रभु जी को अमान्य नहीं है, यद्यपि महाप्रभु जी या को इतनी एम्फेसाइज करके नहीं कहे हैं, सूचित करे हैं, पर भक्ति को एक पहलू ये भी है, या को भूलियो मत, कि जो भी शास्त्र विहित कर्म है, जो भी शास्त्र विहित भगवान को स्वरूप है, वह स्वरूप को जाननो और वह तरह से अपने को बरतनो, वह में निष्ठा सन्निष्ठ होके बरतनो, वो सन्निष्ठा ही जो अपनी है वही भक्ति के रूप में खिल जाएगी। निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथ वार्तया निष्ठा भावे फलम तस्मान नास्त्येवेति विनिश्चय। वो निष्ठा ही भक्ति को रूप धारण कर लेगी। तुम कर्म कर रहे हो, तुम जानने के सारे उपाय कर रहे हो, पर निष्ठा रहित होकर कर रहे हो, तो भक्ति तुम्हारी खंडित हो जाएगी। एक भक्ति की ये परिभाषा भी बताई गई है। तो निष्ठा और निष्ठा विहीनता को भी अपने को समझना चाहिए, कैसे होवे। देखो, आप लोगों को प्रायः सबको अनुभव होएगा, अपने हिंदू में ये कौभांड इतने व्यापक रूप से चलो है कि जाके ठिकाना नहीं। कि यहाँ वो वर्ली पे जो सिद्धि विनायक गणपति जी हैं, अब तो वैष्णव भी उनके दर्शन करवे जावे कई। वह गणपति जी पे तो बड़ी भारी निष्ठा है, दर्शन की, पूजा की, सब की। पर शादी के वक्त जो गणपति जी को बैठा में, वह को जूता के पास बैठा में, और वर राजा बैठ जाए, जूता के पास बेचारो गणपति बैठे हुए, कि ऐसा डिग्रेडेशन गणपति को, गरीब को। और फिर अपन की पूजा करें और ध्यान पाछो गणपति पे होने के बजाय लड़की पे हुए। तो गणपति कोई मूर्ख है कि तुम्हारी शादी सफल होवे देगो? सफल ही नहीं होने देगो। गणपति मूर्ख नहीं है, तुम मूर्ख हो ना। पैर के जूता के पास तुम गणपति की स्थापना कर रहे हो, वहां वह की पूजा कर रहे हो, और वह को कह रहे हो कि हमारी शादी जो है वो बड़ी सफल हो जाए। गणपति मूर्ख नहीं है यार, तुम मूर्ख हो। पूजा ऐसे होवे, पर देखो निष्ठा नहीं है वह गणपति में, और वो सिद्धि विनायक गणपति में निष्ठा है। वहां पूजा में आदमी की निष्ठा विहीनता को ऐसा स्वरूप हो गया है। तो एक बात ध्यान समझो कि निष्ठा जब नहीं है तब फिर भक्ति नहीं है। तुम पूजा भी कर रहे हो, पूजा में तुम्हारी निष्ठा है। मैं कई वक्त यूँ सोचूं कि जो लोग ऐसे पूजा करते हैं उनको कहूँ भाई गणपति बापा मोरिया कर देने की पूजा क्यों करे, तो पाछे सब नाराज हो जाएंगे कि ना ना, ब्याह में गणपति को पूजना तो चाहिए ही। पूजा में निष्ठा है, पूज्य में निष्ठा नहीं है। रहस्य को समझो, पूजा में निष्ठा है पर पूज्य में गणपति में निष्ठा नहीं है। ये कौन से तरीके को अपना व्यवहार है? क्या या व्यवहार को अपन भक्ति कह सके? क्या ऐसे व्यवहार में कभी भक्ति? मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गणपति की बात कर रहा हूं। पर यार गणपति की भी भक्ति तो होवे कि नहीं होवे कि जूता के पास बैठा के की पूजा करी जाए? तो पूजा जूता के पास बैठा नहीं तो पूजा की जरूरत क्या है? अक्सर ऐसा उधम आदमी करे है। तो यह बात को ध्यान समझो कि ये कर्म ज्ञान अपन कर रहे हैं, वाह कर्म ज्ञान को निभा रहे हैं निष्ठा पूर्वक,
पर यदि कर्म ज्ञान सूझो प्राप्य या ज्ञेय है, वहां में यदि निष्ठा नहीं है तो केवल कर्म ज्ञान की निष्ठा ये संघ द्वार का पहुंचने वाला नहीं है। कर्म ज्ञान में निष्ठा होनी अच्छी चीज है, पर कर्म सु जो लभ्य है, ज्ञान सु जो ज्ञेय है, वहां में स्वरूप निष्ठा भी होनी चाहिए। अपने यहाँ की परिभाषा में आपको कैसे कहा गया है, ध्यान से देखो, धर्मनिष्ठा ही नहीं धर्मी निष्ठा भी होनी चाहिए। धर्मनिष्ठा ही नहीं धर्मी निष्ठा भी उतनी ही आवश्यक है, और धर्मी निष्ठा ही नहीं धर्मनिष्ठा भी उतनी ही आवश्यक है। धर्म धर्मी दोनों की जब निष्ठा तुम्हारे में बराबर होगी ना, तब जाके ये बात बन रही है, नहीं तो केवल धर्मनिष्ठा से बात बन नहीं रही है। ये पुष्टि मार्ग के दुर्भाग्य है कि अपने को मनोरथ में निष्ठा है पर अपने को ठाकुर में निष्ठा नहीं है। मतलब धर्मनिष्ठा बढ़ गई, वही गणपति वाली धर्मनिष्ठा बढ़ गई, पर धर्मी में निष्ठा नहीं है। जा ठाकुर के तुमको मनोरथ हो रहे हैं, वह मनोरथ करने की तुमको निष्ठा है, वह ठाकुर को तुम